हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सबको तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह पर तुलसी पे क्या चीज़ें अर्पित करें जो ज़रूरी हैं, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। यानी कि इस साल जो आज 13 नवंबर है, बुधवार को पड़ रहा है, तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। मान्यता है कि जो भी महिला या कन्या तुलसी विवाह के दिन व्रत रख तुलसी माता शालिग्राम भगवान की श्रद्धा से पूजा करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन के दुख दूर होते हैं। और अगर विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं हो रहा, तो वो भी विवाह के योग बनने लगते हैं। तुलसी विवाह के दिन पूजा के दौरान यूँ तो तुलसी में कई प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन 5 ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें तुलसी विवाह के दिन तुलसी में अवश्य अर्पित करें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, पूजा अर्चना करें, ये चीज़ें अर्पित करें। और कुछ उपाय जैसे मैंने बताए हैं 1-2 वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें तुलसी विवाह पर करें, तो आप वो कर सकते हैं। कौड़ी पहली है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहलाती है, तो ऐसे में तुलसी विवाह के दिन तुलसी में कौड़ी चढ़ानी चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता संचार होता है और जो दिव्य ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीज़ें शुभ होती हैं, दिन शुभ होते हैं, मुहूर्त शुभ होते हैं और हम मानते हैं, है ना। तो तुलसी विवाह पर तुलसी में अर्पित करें सिंदूर। सिंदूर सुहाग का प्रतीक तो माना जाता है। यूँ तो तुलसी पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी में सिंदूर जरूर अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन का जो प्रेम है वो बढ़ता है, कलेश से छुटकारा मिलने लगता है। वैसे तो आपसे अंडरस्टैंडिंग जरूरी भी होती है, कभी उनकी सुनो, कभी आप उनको सुनाओ, एक दूसरे की मान के ही गाड़ी आगे चलेगी। तुलसी विवाह पर तुलसी में अर्पित करें केसर। केसर को धन का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी में केसर अर्पित करने से भी घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। जहाँ आप इतना खर्चा करते हो वहाँ केसर तो ला ही सकते हो। घर में धन का जो अभाव है वो दूर होता है, धन लाभ के योग बनते हैं, धन में वृद्धि होने लगती है। कंटिन्यूटी कुछ चीज़ें करते रहेंगे तो उस अगर ईश्वर का साथ है, मिलता रहे, तो और क्या चाहिए लाइफ में। सबका साथ मिलता है, लेकिन उस भगवान का साथ ज़्यादा ज़रूरी है। तुलसी विवाह पर तुलसी में अर्पित करें अक्षत। अक्षत होते हैं चावल, टूटे फूटे चावल। मैंने बताया पूजा में कभी भी शामिल नहीं करने चाहिए, साबुत लें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी में अक्षत चढ़ाना शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है तुलसी विवाह के दिन तुलसी में अक्षत चढ़ाने पर घर में मौजूद जो वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, समृद्धि आने लगती है। दूसरा है तुलसी विवाह पर तुलसी में अर्पित करें कमल गट्टा। कमल गट्टे की माला से भी माँ लक्ष्मी के नाम का मंत्र जाप करने की बात शास्त्रों में बताई गई है। वहीं कमल गट्टे के बीज अगर तुलसी विवाह के दिन तुलसी में चढ़ाएंगे तो इससे माँ लक्ष्मी की असीम डबल कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। क्या होता है कि हम किसी न किसी रूप में ईश्वर को याद करते हैं, उसको पाने के लिए एक तरह के ये उपाय हैं। आपके कर्म, आप कर्म जब कर रहे हो तो उसमें अगर भगवान की भक्ति की कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हो तो हम जरूरी नहीं कि हमें फल मिले, हमें अपने अकॉर्डिंग भगवान फल देंगे। लेकिन हम अगर ये धार्मिक वृत्तियों के ऊपर चल रहे हैं तो हमारा ही भला होगा, हमारा अगला जन्म पिछला जन्म वो भी ठीक हो जाए। तो कार्तिक माह भी है तो तुलसी में कुछ चीज़ें आपको पता होगा चढ़ानी चाहिए, जैसे दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में दूध चढ़ाने से जो मानसिक शांति मिलती है, घर में पसरा हुआ पारिवारिक क्लेश दूर होता है, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार आपसी तालमेल बढ़ता है। क्योंकि कार्तिक का माह है तो मैं बता दूँ 2-3 चीज़ें शायद आपको पता भी हो, हल्दी की घाट वगैरह ये सब तो चढ़ाना है क्योंकि कार्तिक माह का महीना है। दूसरा है कि कार्तिक माह में तुलसी को कलावा चढ़ाना बहुत शुभ होता है। तुलसी को कलावा अर्पित करने से घर के हर एक सदस्य की रक्षा होती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मदेव की कृपा भी बनी रहती है। तो कुछ चीज़ें आप चढ़ाएं, उनकी कृपा पाएँ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।